औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम कर रहे हैं बीएससी कैलकुलस का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वेलेंट टू एक्स माइनस ए इंटू साइन 1/x माइनस ए अगर x नॉट इक्वेलेंट टू ए के है और ये ज़ीरो है अगर x इक्वेलेंट टू ए के है। डिस्कस करनी है हमने कॉन्टीन्यूटी और डिसकॉन्टीन्यूटी इन क्वेश्चंस में, लेकिन यहाँ पे उसने कह दिया है कि कॉन्टीन्यूटी बताएं तो हम बताएंगे कि ये फंक्शन जो है ये हमारे पास कॉन्टीन्यूस कब होता है। क्वेश्चन नंबर 14, 13, 14, 15, 16, 17 ये सारे सेम है हमारे पास। इंशाल्लाह इस वीडियो में ये सारे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखें हमारे पास। हमारे पास एफ ऑफ एक्स गिवन है, क्वेश्चन है ये, ठीक है। हमें पता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए निकालना है हमने कॉन्टीन्यूटी फंक्शन चेक करने के लिए। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा, एक्स हमारे पास ये होगा। अगर एफ ऑफ एक्स में हम एक्स पुट करते हैं तो ये एक्स का फंक्शन है। एफ ऑफ ए यानी कि एक्स की जगह अगर हम ए पुट कर देते हैं, एक्स की जगह हम ए पुट कर देते हैं तो ये इक्विवेलेंट टू ज़ीरो के होता है हमारे पास। तो एफ ऑफ ए हमारे पास क्या है, ज़ीरो। एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स का सारा फंक्शन आ गया है माइनस ये वाला एफ ऑफ ए जो है ये ज़ीरो आ जाएगा। अब इसमें से ज़ीरो माइनस करेंगे तो ये फंक्शन एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस ए साइन 1/x माइनस ए मोड। हमने क्या किया है, एक्स माइनस ए को अलग कर लिया है, एक्स माइनस ए के मोड को, और साइन 1/x माइनस ए मोड को अलग कर लिया है। अब हमें पता है कि साइन 1/x माइनस ए जो है वो लेस देन इक्वेलेंट टू 1 के होता है। अगर यहाँ पे हम ए पुट करते हैं या कोई भी हम वैल्यू लेते हैं तो वो हमारे पास लेस देन इक्वेलेंट टू 1 के आता है। ये हमारे पास पीछे जो है थ्योरम्स में गिवन है, ये हम बाय थ्योरम ले रहे हैं। तो इसकी जगह हमने क्या किया है, लेस देन इक्वेलेंट टू 1 पुट कर दिया है। एक्स माइनस ए मोड एज इट इज़ आ जाएगा। साइन इनवर्स 1/x माइनस ए की जगह हम कह रहे हैं कि ये चीज़ लेस देन इक्वेलेंट टू 1 के है, तो इसकी जगह हमने ये साइन पुट कर दिया लेस देन इक्वेलेंट टू 1 का। अब 1 हमारे पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है तो हम कहते हैं ये इक्वेलेंट टू एप्सिलन्स के है हमारे पास। 1 की जगह हमने लेस देन एप्सिलन्स को पुट कर दिया है। अब x माइनस ए लेस देन एप्सिलन्स क्या है, तो बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास कॉन्टीन्यूस फंक्शन है एट एक्स इक्वेलेंट टू 0 के। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में एक्स कोस 1/x हमारे पास गिवन है। इफ़ एक्स नॉट इक्वेलेंट टू 0 के, और अगर x इक्वेलेंट टू 0 के है तो ये 0 आ जाता है। हमने क्या करना है, शो करना है कॉन्टीन्यूटी फंक्शन है ये कॉन्टीन्यूस है एट एक्स इक्वेलेंट टू 0 पे। सिमिलरली हम क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन इसे सोल्व करेंगे। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 लेंगे। अगर हम एफ ऑफ एक्स पुट करते हैं तो एक्स का फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा जो क्वेश्चन में गिवन है। तो ये एक्स कोस 1/x आ गया। एफ ऑफ 0 अगर हम पुट करते हैं इसमें, यानी कि जब एक्स इक्वेलेंट टू 0 के है तो ये इक्वेलेंट टू 0 के है, तो एफ ऑफ 0 हमारे पास 0 के आ जाएगा। ये देखिए एक्स कोस 1/x में से माइनस करें 0 तो यही चीज़ आ जाती है। इसके मोड और डिटर्मिनेंट्स हमने अलग अलग कर लिए हैं। अब कोस 1/x जो है लेस देन इक्वेलेंट टू 1 के होता है, तो इसकी जगह हमने लेस देन इक्वेलेंट टू 1 पुट कर दिया है। 1 जो है हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, इसे हम लिख सकते हैं कि ये लेस देन एप्सिलन्स या लेस देन डेल्टा के है। आप इसकी जगह लेस देन एप्सिलन्स भी पुट कर सकते हैं और लेस देन डेल्टा भी पुट कर सकते हैं। एप्सिलन्स या डेल्टा ये जो दोनों होते हैं ये हम कह सकते हैं कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये नियरली टू 0 होती है
लेकिन एग्जैक्ट इक्वेलेंट टू ज़ीरो के नहीं होती। सो किसी भी कांस्टेंट जो बहुत माइनर वैल्यू होती है हम उसकी जगह एप्सिलॉन या डेल्टा लिख सकते हैं। बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं ये हमारे पास कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। हमारे पास है एक्स स्क्वायर साइन 1/x इफ़ एक्स नॉट इक्वेलेंट टू ज़ीरो और ज़ीरो इफ़ एक्स इक्वेलेंट टू ज़ीरो। हमने लिमिट पुट करनी है एफ ऑफ एक्स में कि अगर एक्स गोज़ टू ज़ीरो है, नॉट इक्वेलेंट टू ज़ीरो यानी कि गोज़ टू ज़ीरो है, तो लिमिट पुट की एक्स स्क्वायर साइन 1/x में। अब एक्स स्क्वायर की जगह जब हम ज़ीरो पुट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है सारा फंक्शन हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो वो सारी ज़ीरो हो जाती है। जब आप ज़ीरो को साइन 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि ये सारा फंक्शन हमारे पास इक्वेलेंट टू ज़ीरो के आ जाएगा। उसके बाद एफ ऑफ ज़ीरो हमारे पास गिवन है कि इक्वेलेंट टू ज़ीरो के है। ये दोनों हमारे पास इक्वेलेंट आ गया है। सो हम कह सकते हैं जो फंक्शन है वो हमारे पास कंटिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। क्वेश्चन गिवन है अगर x नॉट इक्वेलेंट टू ज़ीरो है और अगर x इक्वेलेंट टू ज़ीरो पे है तो सबसे पहले हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट अप्लाई करनी है, राइट हैंड लिमिट अप्लाई करनी है और एग्जैक्ट ज़ीरो अप्लाई करना है। तो हमने लिमिट अप्लाई की है। यू नो डैट हमारे पास ये जो नंबर लाइन होती है यहाँ पे सारी वैल्यूज़ प्लस की होती हैं, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। ये जो है राइट हैंड लिमिट हमारे पास होती है और ये माइनस वाली लेफ़्ट हैंड लिमिट होती है। तो सबसे पहले हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट निकाल ली है। यहाँ पे एक्स साइन, अब यहाँ पे सारी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तो जब हम मोड को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। मोड में आपको पता है कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू भी हो तो वो पॉजिटिव हो जाती है। सो जब हम लेफ़्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे तो हम मोड को ख़त्म करके माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस x/x आ जाएगा। एक्स को एक्स पे डिवाइड किया, -1 आ गया। एक्स पे अलग से लिमिट अप्लाई किया है और साइन पे अलग से लिमिट अप्लाई किया है। साइन -1 और ये तो हमारे पास साइन -1 ही आ जाएगा। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स पे ये ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो सारे फंक्शन से मल्टीप्लाई करके इसको ज़ीरो कर देगा, ये पूरा फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा और ये इक्वेलेंट टू ज़ीरो के आ जाएगा। अब हमने क्या करनी है, अब हमने राइट हैंड लिमिट अप्लाई करनी है। राइट हैंड लिमिट में ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि राइट हैंड लिमिट में सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। तो जब हम मोड को ख़त्म करेंगे क्वेश्चन में से इस मोड को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव साइन लगाएंगे। ये वाला एक्स वैसे ही आ जाएगा, साइन x/x आ जाएगा। एक्स को एक्स पे डिवाइड किया, साइन 1 आ गया। हमने लिमिट अप्लाई करनी है, एक्स गोज़ टू ज़ीरो, एक्स की जगह ज़ीरो रखेंगे यहाँ पे तो ये सारे फंक्शन को ज़ीरो कर देगा, इक्वेलेंट टू ज़ीरो के आ जाएगा। अब एफ ऑफ ज़ीरो अगर एग्जैक्ट है, ये देखिए वो कह रहा है इफ़ एक्स इक्वेलेंट टू ज़ीरो, अगर एक्स एग्जैक्ट इक्वेलेंट टू ज़ीरो है तो ये ज़ीरो ही आता है। तो ये तीनों इक्वेलेंट आ गए हैं हमारे पास। अब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वेलेंट टू राइट हैंड लिमिट इक्वेलेंट टू एग्जैक्ट लिमिट अगर हम पुट करते हैं, तीनों इक्वेलेंट आ जाते हैं तो हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है। तो ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस आएगा। फाइंड सी सच डैट, हमने सी फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है 1 - स्क्वायर रूट x/x-1 इफ़ ज़ीरो लेस देन इक्वेलेंट टू x लेस देन 1 के है और सी है अगर x जो है एग्जैक्ट इक्वेलेंट टू 1 के है। अब हम कहते हैं अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है फॉर ऑल वैल्यूज़ जो बिलोंग करती हैं 0 एंड 1 से, यानी कि 0 और 1 के दरमियान जितनी वैल्यूज़ आती हैं हम कहते हैं उन सब पे जो ये फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। ये हम खुद से लेट कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले 1 के लिए लेफ़्ट हैंड लिमिट निकाल लें या राइट हैंड लिमिट निकाल लें। हमारे पास लिमिट गिवन है, लेफ़्ट हमने लिमिट निकाल ली है, x गोज़ टू 1 है, लिमिट 1 निकालेंगे हम। यहाँ पे भी आप लेफ़्ट का साइन लगा लें। हमारे पास फंक्शन है 1 - स्क्वायर रूट x/x-1। अगर इस चीज़ को हम लिख लेते हैं खुद से, स्क्वायर रूट का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x की जगह -1 का स्क्वायर, ये चीज़ लिख लेते हैं तो ये a² - b² बन रहा है। इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे स्क्वायर रूट x+1, एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे स्क्वायर रूट x-1, ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा 1 - स्क्वायर रूट x। अब देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट x-1 है, यहाँ 1 - स्क्वायर रूट x है। ऊपर या नीचे में से जिसमें से मर्जी माइनस कॉमन निकाल लें किसी एक वैल्यू में से।
यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा हमने नीचे से माइनस कॉमन निकाला है तो आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स। अब देखें ये टर्म जो है इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास रह जाएगा लिमिट एक्स गोज टू 1, ये वाला माइनस ऊपर चला गया 1/, ये नीचे 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स रह जाएगा। इसमें 1 पुट करें, 1 का स्क्वायर रूट लिया 1, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, ऊपर वाला -1 वैसे ही नीचे 2 आ जाएगा हमारे पास। तो लिमिट एक्स गोज़ टू जो हमारे पास लेफ़्ट लिमिट है वो इक्वेलेंट टू एफ ऑफ एक्स की होती है। तो इसकी जगह हमने -1/2 रखा है, ये इक्वेलेंट टू सी, यहाँ पे सी की वैल्यू इक्वेलेंट टू -1/2 के आ गई है। अब हम कहते हैं हैंस एफ इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन 0 and 1 फॉर सी इक्वेलेंट टू -1/2। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में एफ ऑफ एक्स गिवन है, बुक में वो हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 से लेके 20 तक में हमने डिसकॉन्टीन्यूटी चेक करनी है फंक्शंस की। तो डिसकॉन्टीन्यूटी चेक करनी है, पहले हमारे पास दो वैल्यूज़ थी कॉन्टीन्यूटी के लिए, अब डिसकॉन्टीन्यूटी के लिए हमारे पास 3 वैल्यूज़ गिवन है। इसकी लिमिट है -6 से -2 तक, -2 से 2 तक, 2 से 6 तक, ये हमारे पास लिमिट गिवन है और डिफरेंट फंक्शंस गिवन है। तो सबसे पहले आपने मेन क्या देखना है, इस और इस टर्म को आप छोड़ दें, ये जो मिड की टर्म्स हैं दो, ये देखें कि हमारे पास मेन टर्म जो हैं वो -2 से 2 तक हैं, यानी कि हमने -2 की लेफ़्ट और राइट लिमिट चेक करनी है और 2 की लेफ़्ट एंड राइट लिमिट चेक करनी है। -2 की जब लेफ़्ट लिमिट चेक करेंगे वो नेगेटिव तरफ जाता है, यानी कि ये देखें ये हमारे पास नंबर लाइन होती है, इधर पॉजिटिव साइन होते हैं, इधर जाते जाएँ तो नेगेटिव साइन आते जाते हैं, यानी कि लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो -6 से -2 के दरमियान आएगी, फिर -2 से 2 के दरमियान आएगी, फिर जब पॉजिटिव साइड पे जाते जाएंगे तो 2 से 6 के दरमियान आएगी। तो अब हमने लिमिट देखनी है, एक्स गोज़ लेफ़्ट लिमिट है एफ ऑफ एक्स। अब लेफ़्ट लिमिट है तो -2 से छोटी वैल्यूज़ जितनी होंगी वो सारी आएंगी। -2 से छोटी वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, -3, -4, -5, -6, यानी कि -6 से -2 वाला जो फंक्शन है हम वो लेंगे। एफ ऑफ एक्स इसमें लिमिट पुट की, एक्स की जगह हम रखेंगे, हम -2 की लिमिट चेक कर रहे हैं तो इसकी जगह -2 रखेंगे, -2 + 4, 4 में से -2 निकाले तो 2 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट निकाल ली है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है। -2 की पॉजिटिव, यानी कि 2 में वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड करते जाएं, 2 में वैल्यूज़ ऐड करते जाएं तो -2 के बाद आता है -1, हम नंबर लाइन पे लिख लें, यहाँ पे 0, -1, -2, -2 के बाद आता है -1, 0, 1 and 2, यानी कि -2 से 2 के दरमियान वाली जो वैल्यूज़ हैं ये वाला फंक्शन हमने लेना है। तो इसमें लिमिट पुट की, एक्स में -2 पुट करना है, -2 पुट किया तो एग्जैक्ट -2 क्या गया, ये दोनों इक्वेलेंट नहीं है। देखें एफ ऑफ -2 - 0 नॉट इक्वेलेंट टू -2 + 0 क्या है, तो ये डिसकॉन्टीन्यूटी फंक्शन है। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वेलेंट टू राइट हैंड लिमिट की अगर आपके पास आ जाए, दोनों लिमिट्स इक्वेलेंट ना आए तो हम कहते हैं फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टीन्यूटी है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, हमने लिमिट्स चेक की थी -2 के लिए, अब हमने लिमिट्स चेक करनी है 2 के लिए। 2 के लिए हम लेफ़्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, 2 में से कुछ माइनस करेंगे, 2 में से माइनस करेंगे तो आता है 1, 0, -1 and 2, ये देखें 2 में से कुछ माइनस करेंगे तो इस साइड पे आएंगे, पिछली साइड पे 2 के बाद 1, 0, -1, 2, तो हमने वो फंक्शन लेना है जो 2 से -2 के दरमियान, यानी कि ये वाला फंक्शन आएगा आपके पास। इसमें लिमिट पुट की, एक्स की जगह हमारे पास 2 आ गया। अब हमने क्या करना है, जब राइट हैंड लिमिट चेक करनी है, यानी कि 2 में कुछ प्लस करना है, 2 में कुछ प्लस करेंगे तो 1 प्लस करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, यानी कि हमने 2 से 6 के दरमियान वाले फंक्शंस लेने हैं। तो वो कौन सा है, x-4, तो हमने लिमिट अप्लाई करनी है x-4 में, x की जगह 2 रखें, 2 - 4 तो ये इक्वेलेंट टू -2 के आ जाता है हमारे पास, कि दोनों इक्वेलेंट नहीं है,
अब देखें फंक्शन टू जो में से कुछ माइनस करें और टू में कुछ प्लस करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वलेंट टू राइट हैंड लिमिट क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो हमारे पास डिसकंटिन्यूटी फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। हमने क्या करना है, 18 से 20 तक की प्रॉब्लम्स में बताना है कि जो पॉइंट्स हैं वो डिसकंटिन्यूटी फंक्शन है। डिसकंटिन्यूटी हमने बतानी है गिवन फंक्शंस पे। फंक्शंस हमारे पास गिवन है, इक्वेशंस गिवन है, इसमें हमने डिसकंटिन्यूटी बतानी है। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास g ऑफ x इक्वेलेंट टू एक्स क्यूब इफ़ x लेस देन 1, -4 माइनस एक्स स्क्वायर इफ़ 1 लेस देन इक्वेलेंट टू x लेस देन इक्वेलेंट टू 10, 6x स्क्वायर प्लस 46 इफ़ x ग्रेटर देन 10। अब यहाँ पे 3 लिमिट्स गिवन है। हमारे पास 1 गिवन है, 1 से 10 गिवन है और 10 गिवन है। सॉरी, 2 लिमिट्स हमारे पास गिवन है, 1 एंड 10। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड फंक्शन भी निकालेंगे, राइट हैंड फंक्शंस भी निकालेंगे और एग्जैक्ट फंक्शन भी निकालेंगे। हम 1 पे भी राइट हैंड फंक्शन निकालेंगे, ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, 10 पे भी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और चेक करेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूटी है हमारे पास क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर आगे 20 है हमारे पास, 21 है। इस सब पे हम यही करेंगे, इस सब पे हमने फंक्शन जो है वो चेक करना है डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 12 पे वो कह रहा है फाइंड कांस्टेंट ए एंड बी सच दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, कि हमने ए और बी की वैल्यू निकालनी है अगर ये कंटिन्यूस है फॉर ऑल। तो ये 3 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं सारे, इसलिए आपको पता है कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के लिए हम क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये देखें, एक्स क्यूब, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले हमें पता है कि ये हमारे पास जो नंबर लाइन होती है यहाँ पे पॉजिटिव सारी वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ नेगेटिव सारी वैल्यूज़ होती हैं। अब ये जो है ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट है, ये जो है लेफ़्ट हैंड लिमिट है। सबसे पहले हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट निकाल लिया है। अब अगर 1 में से कुछ माइनस करते हैं, 1 में से कुछ माइनस करते हैं तो 1 में से अगर 1 ही माइनस करते हैं 0, यानी कि वो 1 से छोटा हो जाता है। तो हम इनमें से कौन सा फंक्शन लेंगे, हम x छोटा है 1 से, x लेस देन है 1 से, ये वाला फंक्शन लेंगे। यानी कि 1 में से कुछ आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 से छोटा हो जाता है। कोई भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें तो 1 से छोटा हो जाएगा। तो हम ये फंक्शन लेंगे x लेस देन है 1, जहाँ x लेस देन 1 की हो। तो x क्यूब है, हमने 1 पुट करना था, x क्यूब की जगह 1 पुट किया तो ये 1 आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, लेफ़्ट हैंड लिमिट हमने निकाल ली है, अब हमने राइट हैंड लिमिट निकालनी है। 1 में कुछ प्लस करें, अब आप 1 में कुछ प्लस करेंगे, अगर पॉइंट 1 भी 1 में प्लस करेंगे, कोई भी वैल्यू 1 में प्लस करेंगे तो वो x की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है x ग्रेटर देन 1, यहाँ x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, यहाँ 1 छोटा हो जाएगा, x बड़ा हो जाएगा, तो 1 लेस देन x, यानी कि इस फंक्शन में आ रहा है तो हम इस फंक्शन में पुट करेंगे -4 माइनस एक्स स्क्वायर, -4 माइनस इसकी जगह 1 रखें, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -4 माइनस 1 इक्वेलेंट टू -5 के होता है। अब यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वेलेंट टू राइट हैंड लिमिट के, दोनों लिमिट जो है इक्वेलेंट नहीं है, तो हम कह देते हैं फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। सिमिलरली पहले हमने 1 पे चेक किया, अब हम 10 पे चेक करेंगे। 10 में से जब कुछ माइनस करेंगे तो x की वैल्यू 10 से छोटी हो जाएगी, तो हम कहते हैं x लेस देन 10, यानी कि इसमें पुट करेंगे। जब हम जो है राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे, 10 में कुछ प्लस करेंगे तो x जो है वो बड़ा हो जाएगा 10 से, तो हम कहते हैं x ग्रेटर देन 10, वो हम इसमें पुट करेंगे। सिमिलरली मैं आपको दिखा देती हूँ ये भी हम किस तरह करेंगे। ये है हमारे पास, हमने 10 की जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है तो इस फंक्शन में पुट कर दिया है, इसमें 10 पुट करें, -4 माइनस 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर जब आप लेंगे 100 आ जाएगा। यहाँ पे -4 माइनस 100 इक्वल टू -104 के होता है, तो -104 आ गया।
अब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट पुट कर ली है, अब राइट हैंड लिमिट पुट करनी है। राइट हैंड लिमिट हमारे पास फंक्शन गिवन है 6x² प्लस 46, तो x की जगह आप 10 रखें, तो 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100, 6 को 100 से मल्टीप्लाई करें 600 में 46 को ऐड करें तो 646 आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे भी राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वेलेंट टू लेफ्ट हैंड लिमिट के है, ये दोनों लिमिट्स इक्वेलेंट नहीं है। और अगर ये दोनों लिमिट्स इक्वेलेंट नहीं है तो हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन है ये हमारे पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। इसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में भी 3 फंक्शंस गिवन है, 0 से 1 तक लिमिट है, 1 से 2 तक एंड 2 से 3 तक। अब यहाँ पे देखें 0, 1, 2, 3 हमारे पास 1, 2, 3, 4 लिमिट्स गिवन है हमारे पास। अब 4 लिमिट्स गिवन है तो इट डजेंट मीन कि हम चारों पुट करेंगे, इसके हम दरमियान वाली लिमिट्स देखते हैं। 1 और 2 है तो हम 1 और 2 पुट करेंगे, ठीक है। फंक्शन पे हम 1 और 2 पे चेक करेंगे। अब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करते हैं, 1 में से कुछ माइनस करते हैं, 1 में से कुछ माइनस करते हैं तो x जो है वो छोटा हो जाता है 1 से, ठीक है। 1 में से कुछ भी माइनस करें तो x की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी। जब आप 1 में से कुछ माइनस करेंगे तो हमने देखना है x लेस देन 1 कहाँ पे है, x लेस देन 1 यहाँ पे है, तो हम ये फंक्शन लेंगे x प्लस 2, इसमें 1 पुट करें, 1 प्लस 2 हम पुट करेंगे, ठीक है। ये इक्वेलेंट टू 3 के आ जाएगा आपके पास। अब हमने राइट हैंड लिमिट पुट करनी है, यानी कि कुछ प्लस करेंगे। 1 में कुछ भी प्लस करें तो x जो है वो 1 से बड़ा हो जाएगा, यहाँ 1 x से छोटा हो जाएगा, यहाँ x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। 1 में कुछ भी प्लस करें तो x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। अब हमने देखना है x ग्रेटर देन 1 कहाँ है, तो ये देखिए x ग्रेटर देन 1 यहाँ पे है। अगर हम इसे इस तरह पढ़ें x ग्रेटर देन 1 या 1 लेस देन x, ठीक है, तो हम इसमें पुट करेंगे। ये फंक्शन हमारे पास x गिवन है, हमने x में 1 पुट किया, इसकी जगह 1 पुट किया तो इक्वेलेंट टू 1 के ही आ गया। अब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास इक्वेलेंट नहीं है। अगर ये इक्वेलेंट नहीं है तो हम कहते हैं फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वेलेंट टू 1 पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लिमिट गिवन है 1 के बाद 2, हम इसमें 2 पुट करके देखेंगे। अब हमने इसमें 2 पुट करना है, 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, कुछ माइनस करेंगे, 2 में से कुछ माइनस करेंगे तो x की वैल्यू छोटी हो जाएगी 2 से, तो देखें x लेस देन 2, ये यहाँ पे आ रहा है x लेस देन 2, तो हम ये फंक्शन लेंगे। इसमें 2 पुट किया x की जगह इस फंक्शन में, तो ये 2 आ गया। अब हमने राइट हैंड लिमिट पुट करनी है, राइट हैंड लिमिट में कुछ प्लस करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। अब हमने देखना है x ग्रेटर देन 2 कहाँ है, ये देखिए x ग्रेटर देन 2 यहाँ पे है, x ग्रेटर देन 2 यहाँ पे है, या 2 लेस देन x है कि जब हम उसमें कुछ प्लस करेंगे तो 2 की वैल्यू जो है वो लेस हो जाएगी x से। तो हमने ये वाला फंक्शन ले लेना है x प्लस 5, x प्लस 5 में हम यहाँ पे 2 रखेंगे, x की जगह 2 रखें प्लस 5, 2 प्लस 5 हमारे पास 7 होता है। यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वेलेंट टू राइट हैंड लिमिट क्या। अब अगर ये दोनों लिमिट्स इक्वेलेंट नहीं है तो फंक्शन जो है हम कहते हैं ये फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वेलेंट टू 2 पे। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है फाइंड द कांस्टेंट a एंड b। अब यहाँ पे x माइनस 1 है, -1 से 1 की लिमिट्स गिवन है और x 1 की गिवन है। इस कंटिन्यूस, उन्होंने हमें क्वेश्चन में खुद बता दिया है कि ये कंटिन्यूस है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। अब अगर फंक्शन हमारे पास कॉन्टीन्यूस होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वेलेंट टू राइट हैंड लिमिट की होती है, ये आपने याद रखनी है। ये अब हम खुद से पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे वो हमें कह रहा है ये फंक्शन जो है वो हमारे पास कॉन्टीन्यूस है, तो हम खुद कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इक्वेलेंट टू राइट हैंड लिमिट के है हमारे पास। सबसे पहले हमने -1 पुट कर दिया, -1 और 1 दो लिमिट्स गिवन है, -1 पुट कर दिया है, -1 की लेफ्ट हैंड लिमिट ली, माइनस करेंगे तो x क्यूब में पुट करेंगे, x क्यूब की जगह जब हम -1 रखेंगे तो -1 की क्यूब इक्वेलेंट टू -1 की होती है, -1 की आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, जब राइट हैंड लिमिट पुट करनी है 1 में कुछ प्लस करेंगे, ग्रेटर हो जाएगी, तो वो फंक्शन गिवन है ax प्लस b, इसमें आ रहा है। इसकी जगह -1 रखेंगे, a को -1 से मल्टीप्लाई किया, -a आ गया प्लस b ये। अब अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो राइट हैंड लिमिट इक्वेलेंट टू लेफ्ट हैंड लिमिट की होती है, मैंने आपको अभी बताया था। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को इक्वेलेंट रख देना है, -a प्लस b को इक्वेलेंट रख दिया है -1 के, ये 1 है हमारे पास, और इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है।
फिर हमने इसी तरह पहले -1 के लिए निकाला था, 1 के लिए निकालेंगे, 1 में से कुछ माइनस करेंगे, ठीक है। तो x जो है वो लेस देन 1 के हो जाएगा। इस फंक्शन में आ रहा है ax प्लस बी में पुट करेंगे, x की जगह 1 पुट करें, a 1 ज़र a प्लस बी आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली जब हम प्लस वाले में पुट करेंगे उसके लिए हमारे पास ये फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसकी जगह 1 रखें, 1 का स्क्वायर प्लस 2, 1 प्लस 2 इक्वेलन टू 3 के होता है, तो ये हमारे पास इक्वेलन टू 3 के आ जाएगा, ठीक है। अब हम कहते हैं अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूज है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वेलेंट टू राइट हैंड लिमिट क्या है, इन दोनों को इक्वेलेंट रखें और ये इक्वेशन 2 का नाम दे लें। अब हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करना है। इक्वेशन 1 थी हमारे पास -a प्लस बी इक्वेलेंट टू -1, ये है a प्लस बी इक्वेलेंट टू 3। इन दोनों को ऐड किया, a में से -a निकाले तो 0 आ गया, b में b को ऐड किया तो हमारे पास 2b आ गया, 3 में से -1 निकाले 2, b की वैल्यू निकालनी है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड होगा हमारे पास, तो b इक्वेलेंट टू 1 के आ जाएगा। अब किसी भी इक्वेशन में पुट करें और a की वैल्यू निकाल लें, इसमें पुट किया है a यही है, ये b यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके 3 में से माइनस हो जाएगा, तो a इक्वेलेंट टू 3 माइनस b आ जाएगा। 3 माइनस b की जगह 1 है, 1 पुट किया, 3 में से 1 निकाले तो 2, a इक्वेलेंट टू 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हमने a और b की वैल्यू निकालनी थी। हमारी ये वीडियो यहीं तक है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको समझ आई या नहीं। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक दफ़ा अपने सोशल मीडिया पे इस चैनल को ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कोई एक ही आपकी वजह से सीख जाए या किसी एक की ही प्रॉब्लम आपकी वजह से सोल्व हो जाए। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इंटरवल ऑन विच द गिवन फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, कि हमने बताना है कि जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। आल्सो फाइंड पॉइंट वेयर इट इज़ डिसकंटिन्यूस, और साथ में हमने ये भी बताना है कि ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूस हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें नहीं आनी चाहिए, यानी कि हमारे पास इन्फिनिटी की फॉर्म नहीं आनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास इन्फिनिटी की फॉर्म नहीं आनी चाहिए, 1/0 की फॉर्म नहीं आनी चाहिए, अयोटा की फॉर्म नहीं आनी चाहिए। ये जो पॉइंट्स होते हैं, अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमारे पास ये पॉइंट्स आ जाएं तो हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 26 तक सारे क्वेश्चन सेम हैं, वेरी इजी क्वेश्चंस, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन बस आपने इतना सा ख्याल रखना है कि इसमें से कोई भी चीज़ जो है वो हमारे पास ना आने पाए। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, f ऑफ x हमारे पास गिवन है x² - 5 x - 1। आपने बताना है फंक्शन कहाँ पे जो है वो कॉन्टीन्यूस है और कहाँ पे डिसकॉन्टीन्यूस है। अब देखें, अगर हम इसमें 0 पुट करते हैं तो ये हमें आंसर दे रहा है, अगर हम 1 पुट कर देते हैं इसमें 1 - 1 यानी कि नीचे 0 आ जाएगा आपके पास, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अगर नीचे 0 आ जाए तो ये इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाती है, ठीक है। सो कुछ भी हो जाए नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अगर हम इसमें 1 पुट करते हैं तो नीचे हमारे पास 0 आ जाएगा। उसके अलावा आप इसमें 0 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, 5 पुट करें, आपको आंसर देगा। -1 -2 -3 -4 कुछ भी पुट करें वो आपको आंसर देगा। ये आप सारी वैल्यूज़ पुट करके देखते जाएं, आपको आंसर देता जाएगा। सिर्फ ये आपको 1 पे आंसर नहीं देगा। 1 - 1 ये कैंसिल हो जाएंगे, नीचे 0 आ जाएगा और ये फॉर्म हमारे पास नहीं आनी चाहिए। सो हम लिखेंगे कि फंक्शन जो है नॉट डिफाइंड एट द फंक्शन is not defined at x equivalent to 1, so it is discontinuous at x बराबर है 1। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे आपको आंसर देगा। सो ये डिसकंटिन्यूस होगा एट x इक्वलेंट टू 1 एंड it is continuous for all real numbers। इसके अलावा ये सारे रियल नंबर्स पे जो है वो कंटिन्यूस होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है f ऑफ x इक्वेलेंट टू है x/x पे। अब देखें ये चीज़, अगर आप इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करें
ये आपको आंसर देगा। अगर आप इसमें कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करें ये आपको आंसर देगा। आप इसमें -1 पुट करके देख लें, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, लेकिन अगर आप इसमें 0 पुट कर दें तो नीचे 0 आ जाएगा, 0 ओवर 0 की फॉर्म आ जाएगी, नीचे 0 नहीं आना चाहिए हमारे पास। यहाँ पे 0 ओवर 0 फॉर्म भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 0 ओवर 0 फॉर्म जो होती है वो हमारे पास हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते। सो 0 ओवर 0 फॉर्म आ जाएगी, नीचे 0 आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, तो हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। सो हम लिखेंगे द फंक्शन इज नॉट डिफाइन एट x इक्वलेंट टू 0, सो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वलेंट टू 0 एंड इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स या एवरी पॉइंट। सेम यही लाइन लिखेंगे, बस 0 आ जाएगा। द फंक्शन इज नॉट डिफाइन एट x इक्वलेंट टू 0, so it is discontinuous at x equivalent to 0 and function is continuous of every point। इसके अलावा ये सारे पॉइंट्स पे जो है वो फंक्शन हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस है, लेकिन एट x इक्वलेंट टू 0 पे ये डिसकंटिन्यूस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास f ऑफ x इक्वलेंट टू साइन x ओवर x। अब ये भी देखें, अगर आप इसमें 1 पुट करते हैं आपको आंसर देगा, 2 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, 4 पुट करते हैं, कुछ भी पुट करते हैं आप इसको आंसर देगा, लेकिन 0 पे ये आंसर आपको नहीं देगा। अब ये 0 पे अनडिफाइन है, तो सेम यही लाइन आप लिखेंगे, द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वलेंट टू 0, सो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वलेंट टू 0 एंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी पॉइंट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ऑफ रियल नंबर भी यहाँ लिख लें, रियल नंबर। सो आपने यही लाइन सेम यहाँ पे नीचे लिख देनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए हम क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास f ऑफ x इक्वलेंट टू 10x। हम 10x को लिख सकते हैं कि f ऑफ x हमारे पास है साइन x ओवर कोज x। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, कोज अगर हम इसमें 0 पुट करते हैं तो साइन 0 होता है, लेकिन कोज 0 1 होता है, यानी कि ये हमारे पास 0 ओवर 1 आ जाएगा, तो ये इक्वलेंट टू 0 के होता है। सो ये हमारे लिए मसला नहीं है। हम अब देखना है कि कौन सी वैल्यू पे जो है नीचे 0 आता है। तो हमें पता है कि कोस जो है π/2 जो है वो इक्वलेंट टू 0 होता है, यानी कि कोस π/2 जो है वो 0 होता है, तो नीचे π/2 हम नहीं पुट कर सकते। इसके अलावा अगर मैंने आपको अलाइड रेशियो एंगल की जो वीडियो बताई थी, मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ बार बार रिपीट होती है, यहाँ पे वैल्यूज़ बार बार रिपीट होती हैं, वैल्यूज़ इनके दौरान घूमती हैं। अब कोस π/2 पे 0 होता है, इसके अलावा कोस 3π/2 पे ये 0 होता है, कोस जो है 5π/2 पे ये 0 होता है। ठीक है, 7π/2 पे 0 होता है, 9π/2 पे 0 होता है। हमने वो वैल्यूज़ देखनी है जिन पे ये 0 होता है। अब इनमें π/2 तो कॉमन है, तो ये जो π/2 है कॉमन है, पीछे रहेगी 1, 3, 5, 7, 9। अब देखेंगे सारे ओड नंबर्स आ रहे हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे ओड नंबर्स हैं, तो इट मीन्स हमने ओड नंबर देखना है। ओड नंबर को हम शो करते हैं 2n+1 से, कि किसी भी डिजिट को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं वो इवन नंबर बन जाता है, इवन नंबर में जब हम +1 कर देते हैं तो ओड नंबर बन जाता है। यानी कि x हमारे पास 2n+1 इंटू π/2 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा जो मर्जी हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द फंक्शन इज नॉट डिफाइन एट x बराबर है 2n+1/π/2
वेयर n इज एन इंटीजर, के n जो है हमारे पास कोई भी इंटीजर है, सो f of x is discontinuous at this point and f of x is continuous on all other numbers. नंबर्स यहाँ पॉइंट्स आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऑल अदर पॉइंट्स ऑफ रियल वैल्यूज. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26 में हमारे पास f ऑफ x गिवन है sin x if x लेस देन इक्वल टू π/4, cos x if x जो है ग्रेटर देन है π/4 के. हमने इसमें जब हमने चेक करना है कि फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है, तो आपको पता है उसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे और राइट हैंड लिमिट निकालते थे. तो इसके लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे. लिमिट x गोज़ टू π/4, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस से शो करेंगे f ऑफ x, जहाँ पे x लेस देन π/4 हो, ये आएगा. तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन x. इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो इस पर मैं लिमिट अप्लाई कर रही हूँ डायरेक्ट. साइन π/4, साइन π/4 हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है 1/√2 के. ठीक है. फिर हमने क्या करनी है, इसमें राइट हैंड लिमिट पुट करनी है. f ऑफ x हमारे पास आ जाएगा लिमिट x गोज़ टू π/4 प्लस, अब x ग्रेटर देन π/4 यहाँ पे है तो ये इसमें आएगा cos x इक्वल टू cos π/4. cos π/4 हमारे पास 1/√2 के होता है. ठीक है. अब हमने लेफ्ट हैंड भी निकाली, राइट हैंड भी निकाली, एग्जैक्ट लिमिट निकालनी है x गोज़ इक्वल टू π/4 f ऑफ x में. तो वो देखें हमारे पास आ जाएगी लिमिट x इक्वल टू π/4, x इक्वल टू π/4 इसमें है तो हम साइन x में पुट करेंगे. साइन x हमारे पास आ जाएगा साइन π/4 इक्वल टू 1/√2 के. अब ये भी इक्वेलेंट है, ये भी इक्वेलेंट है, ये भी इक्वेलेंट है. हम यहाँ पे लिखेंगे कि नेक्स्ट अगर जो हमारे पास स्टेप होगा कि लिमिट x गोज़ टू π/4 प्लस माइनस f ऑफ x इक्वेलेंट टू है लिमिट f ऑफ π/4 के. अब ये अगर इक्वेलेंट है तो हम कहते हैं फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है एट एवरी पॉइंट, यानी कि हम कोई भी पॉइंट पुट कर लें तो फंक्शन जो है वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस है. क्वेश्चन नंबर हमारे पास गिवन है इन प्रॉब्लम 27 to 34. एग्जामाइन वेदर द गिवन फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 पे. हमने चेक करना है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है. क्वेश्चन नंबर 27 to 34 है. इन सब में हमने यही करना है. तो जैसे हम पीछे आपको पता है लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते रहे हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी यही करेंगे. यहाँ पे आप देखें एक चीज़ हमारे पास चेंज है. पहले लेफ़्ट हैंड लिमिट की वैल्यूज़ अलग गिवन होती थी, राइट हैंड लिमिट की वैल्यूज़ अलग गिवन होती थी. अब यहाँ पे उन्होंने सिर्फ एक चीज़ कही हुई है, x नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0. अब नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि आपने लेफ़्ट हैंड लिमिट है तब भी यही फंक्शन पुट करना है, राइट हैंड लिमिट है तब भी यही फंक्शन पुट करना है. हाँ, जब एग्जैक्ट 0 पुट करना है तो तब हम 0 वाला फंक्शन लेंगे. तो सबसे पहले हमने देखें लिमिट एक में ही लेफ़्ट और राइट ले लिया फंक्शन. अब अगर कुछ भी हम ऐड करेंगे या कुछ भी 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि 0 नहीं रहेगा. तो हम x नॉट इक्वल टू 0 वाला फंक्शन लेंगे. लिमिट x गोज़ टू 0. इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने 0 पुट करना है. अब देखिए 1 + 3x हमने क्या करना है, जो हमारे पास फंक्शन होता है 1 + 1/x की जगह हमारे पास यहाँ पे x हो तो ये चीज़ इक्वल टू e की होती है. ये हमारे पास बाय थ्योरम है.
तो अब यहाँ पे 1 + 3x है, तो यहाँ 3x है, तो यहाँ 1/3x, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। यहाँ 1/x है तो इसका रेसिप्रोकल x होता है, तो वो लेंगे। अगर यहाँ पे 1 + x होता तो इसका x का रेसिप्रोकल 1/x है, तो यहाँ 1/x होना चाहिए। ये हमारे पास थ्योरम है कि इस चीज़ का रेसिप्रोकल अगर यहाँ हो तो वो इक्विवेलेंट टू e के होता है, अगर स्टार्ट में 1 हो तो। सेम चीज़ हमने यही किया है, 1 + 3x है, यहाँ पे हमें 3 चाहिए, 3 से हमने डिवाइड किया है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया फंक्शन को। अब ये जो चीज़ है ये इक्विवेलेंट टू e के आ गई है, और ये क्यूब, ये e³ के है। अब अगर हम एग्जैक्ट 0 पुट करते हैं, देखें x में एग्जैक्ट 0 पुट करते हैं तो ये e² के है, ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो हमारे पास डिसकंटिन्यूअस है। आगे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में भी गिवन है कि अगर x नॉट इक्विवेलेंट टू 0 के है और x इक्विवेलेंट टू 0 के है तो हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 + x⁻1/x, जब हम 0 की लिमिट पुट करेंगे पॉजिटिव में या नेगेटिव में, यानी कि लेफ़्ट पुट करेंगे या राइट पुट करेंगे। अगर हम 0 में कुछ ऐड करते हैं तब भी ये इक्विवेलेंट टू 0 के नहीं रहेगा, अगर 0 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो तब भी ये इक्विवेलेंट टू 0 के नहीं रहेगा। अब अगर ये 0 के नहीं रहेगा तो हम ये फंक्शन लेंगे यहाँ, जहाँ पे ये x नॉट इक्विवेलेंट टू 0 के है, तो ये चीज़ एग्जैक्ट आपको पता है इक्विवेलेंट टू e की होती है। अब ये चीज़ इक्विवेलेंट टू e के है, जब हम 0 पुट करेंगे तो वो 1 के आ जाएगा, ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं आएंगे। अब अगर ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं आए हैं तो हम बी फ्रेंकली कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो हमारे पास डिसकंटिन्यूटी फंक्शन है। जैसा कि ये देखें f(0) पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं आए, यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस आएगा, दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, तो हम कह देते हैं फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूटी फंक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट, जब हम प्लस और नेगेटिव पुट करेंगे f(x) में तो हम ये फंक्शन लेंगे जहाँ पे x नॉट इक्विवेलेंट टू 0 के है। अब इसका 1 भी है, 2x का रेसिप्रोकल यहाँ होना चाहिए, 1/x था, 2 से हमने डिवाइड किया और 2 से ही हमने मल्टीप्लाई किया। ये जो चीज़ है ये इक्विवेलेंट टू e की आ जाएगी हमारे पास। इस चीज़ को इक्विवेलेंट टू e लिखेंगे, ये पावर 2 है तो e की पावर 2 आ जाएगा आपके पास। अब अगर हम x इक्विवेलेंट टू 0 पुट करते हैं, फंक्शन में 0 पुट करते हैं, वो भी e की 2 के है, ये दोनों हमारे पास इक्विवेलेंट आ गए हैं। अब अगर ये दोनों इक्विवेलेंट है, f(x) में लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट पुट करें या एग्जैक्ट 0 पुट करें, दोनों इक्विवेलेंट आ जाएं तो हम कहते हैं फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में जब आप लेफ़्ट हैंड राइट लिमिट पुट करते हैं किसी भी फंक्शन में तो x नॉट इक्विवेलेंट टू 0 हो जाता है, इसमें पुट करेंगे, इसकी जगह आपने 0 पुट करना है। हम -1/0, किसी भी चीज़ को जब आप 0 पे डिवाइड करते हैं वो इन्फिनिटी हो जाता है, तो e की पावर इन्फिनिटी हमारे पास इक्विवेलेंट टू 0 के होता है, e की पावर इन्फिनिटी 0 के आ जाएगा। अब हम 0 फंक्शन पुट करेंगे, x में 0 फंक्शन पुट करेंगे तो ये इक्विवेलेंट टू 1 के आएगा, दोनों इक्विवेलेंट नहीं है तो हम कहते हैं फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूटी है एट x इक्विवेलेंट टू 0 पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ आ जाते हैं। जब आपने लिमिट अप्लाई करनी है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, देखें तो ये x नॉट इक्विवेलेंट टू 0 का फंक्शन गिवन है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये फंक्शन है, ऊपर भी e की पावर 1/x से डिवाइड कर दें, नीचे भी सारी टर्म को e की पावर 1/x से डिवाइड कर दें। इसको e की पावर 1/x से डिवाइड किया तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 को e की पावर 1/x पे डिवाइड किया तो ये आ जाएगा, प्लस ये e की पावर 1/x को डिवाइड किया तो ये 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने 0 पुट करना है तो हम यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर देंगे, e की पावर 1/0 तो e की पावर इन्फिनिटी आ जाएगा, +1 बाकी फंक्शन वैसे ही। अब e की पावर यहाँ पे इन्फिनिटी है, ये जब ऊपर जाएगी तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, पावर ऊपर जाती है तो नेगेटिव हो जाती है। अब e की पावर माइनस इन्फिनिटी हमारे पास 0 की इक्विवेलेंट होती है तो हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। अब 0 + 1 1 होता है, 1 को 1 पे डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा, और x 0 पे भी उन्होंने हमें 1 दिया हुआ है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट आगे हैं। अगर अब ये दोनों इक्विवेलेंट हैं तो हम कहते हैं कि जो फंक्शन है वो हमारे पास कॉन्टीन्यूस है, कॉन्टीन्यूटी फंक्शन है, यानी कि ये हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 भी एज इट इज़ उसी तरह है, कुछ भी चेंज नहीं है इस क्वेश्चन में भी।
ये देखें e की पावर 1/x² है, e की पावर 1/x² -1 है। हमने क्या किया, ऊपर भी e की पावर 1/x² से डिवाइड कर दिया है, नीचे भी इसको e की पावर 1/x² से डिवाइड करेंगे तो इसकी जगह 1 आ जाएगा आपके पास, इसकी जगह भी 1 आ जाएगा, ये वाला माइनस आ जाएगा और ये 1/e की पावर 1/x² आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे 0 पुट कर दिया है, ये भी 1 वैसे ही, ये वाला 1 भी वैसे ही, ये माइनस भी वैसे ही। e की पावर 1/0 इन्फिनिटी होती है तो इन्फिनिटी आ जाएगी, ये जब ऊपर जाएगी e की पावर -इन्फिनिटी हो जाएगी। e की पावर -इन्फिनिटी हमारे पास इक्वल टू 0 की होती है, इसको 0 पुट किया, 1 में से 0 माइनस किया 1 को 1 पे डिवाइड किया 1। अब f(0) भी हमारे पास 1 गिवन है, सो ये हम कह देते हैं कि ये हमारे पास कॉन्टिन्यूड फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में वो क्या कह रहा है, f(x) हम पॉजिटिव या नेगेटिव पुट करते हैं तो इस फंक्शन में पुट करेंगे sin 2x/x गिवन है, 2 से डिवाइड किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है। बाय सैंडविच थ्योरम ये चीज़ जो होती है हमारे पास इक्वल टू 1 की होती है, इसकी जगह 1 पुट किया, लिमिट x गोज़ टू 0 हो, sin 2x/2x हो, साइन थीटा होता है, ये थीटा की वैल्यू यहाँ हम 2x ले रहे हैं तो नीचे भी 2x होना चाहिए, तो ये चीज़ इक्वल टू हमारे पास 1 की होती है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। अब अगर 0 हम देखते हैं तो इक्वल टू 1 के दिया हुआ है, ये दोनों इक्वलेंट नहीं हैं, यानी कि लिमिट्स हमारे पास इक्वलेंट नहीं है, तो हम कहते हैं जो फंक्शन है वो हमारे पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास sin 3x/2x इफ x नॉट इक्वल टू 0 पे 2/3 है, ये प्लस माइनस पुट करेंगे तो इस फंक्शन में पुट करेंगे। अब sin 3x को सेपरेट कर लिया है, sin 2x को सेपरेट कर लिया है, 3 से डिवाइड किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 से डिवाइड किया है, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 1 की आ जाएगी, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 1 की आ जाएगा, पीछे रह गया 3/2। अब ये 3/2 आया है, ये 2/3 है, यानी कि ये दोनों इक्वलेंट नहीं है, सो हम कहते हैं कि जो फंक्शन है वो हमारे पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास f(x) इक्वल टू x² गिवन है, g(x) ये गिवन है आपके पास। डिटरमाइन करना है हमने वेदर f(g) एंड g(f) आर कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। अगर हम g(f) या f(g) लेते हैं तो क्या ये इक्वलेंट कंटिन्यूस फंक्शन है 0 पे। f(g) का मतलब है f के फंक्शन में g(x) पुट करना है, ठीक है। g(x) हमारे पास क्या गिवन है -4, तो यहाँ -4 लिखा। अब f का जो फंक्शन हमारे पास गिवन है, जहाँ पे हमारे पास x -4 है, हमारे पास देखें 3 फंक्शन गिवन है, -4 और x -4 हमने रखना है, यानी कि f(-4) रखना है, f(x-4) रखना है g(x) में, ठीक है। f(g(x) हमारे पास क्या आ जाएगा जब हम उसमें रखेंगे, यहाँ पे देखिए हम x² में सबसे पहले हम -4 रखेंगे, ठीक है। जब हमने f के फंक्शन में पुट करना है, अब देखिए f(x) हमारे पास x² गिवन है, तो इसकी जगह g(x) की जगह -4 आ गया है और g(x) की जगह x -4 आ गया है। सबसे पहले हम ये रखेंगे -4, इसकी जगह तो 16 आ गया। अगर x लेस देन 0 है, -4 लेस देन 0 है, तो अगर हम कहते हैं अगर लेस देन 0 है तो 16 आ गया। अब अगर x -4 हम रखते हैं, इसकी जगह x की जगह x -4 रखेंगे तो x -4 का स्क्वायर आ जाएगा अगर x ग्रेटर देन 0 है। अब हमने क्या करनी है, लिमिट पुट करनी है। अगर हमने नेगेटिव राइट हैंड लिमिट पुट किया है तो 16 आया है। अगर हमने ये लिमिट पुट किया है x -4 के स्क्वायर में, यहाँ पे x की जगह आपने 0 पुट करना है, ठीक है। 0 -4 का स्क्वायर अगर हम लेते हैं, हमने 0 पे कॉन्टीन्यूटी और डिसकॉन्टीन्यूटी चेक करनी है ना, इसलिए हम इसमें 0 पुट कर रहे हैं। 0 -4 तो ये 16 है, ये दोनों इक्विवेलेंट आ गए हैं, तो हम कहते हैं फंक्शन जो है वो हमारे पास कॉन्टीन्यूस है। अब हमने g(f) निकालना है, तो इसका मतलब f(x) हमारे पास x² गिवन है, x² आ जाएगा, ठीक है। अब हमने सबसे पहले -4 में अगर पुट किया तो -4 में x की जगह x² कुछ था ही नहीं,
तो हम कह देते हैं एक्स स्क्वायर लेस देन 0 है। अब दूसरा फंक्शन एक्स की जगह एक्स स्क्वायर पुट करना है। देखें यहाँ पे एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है तो हम जी ऑफ एक्स में एक्स की जगह एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ गया अगर ग्रेटर देन 0 है। अब हमने लिमिट्स अप्लाई करनी है। जो है राइट हैंड लिमिट वो ये है, लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करेंगे तो -4 ही आ जाएगा 0 पे। अगर हम राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स की जगह 0 रखा, 0 माइनस 4 इक्वेलेंट टू -4 की आ जाएगा। ये दोनों इक्वेलेंट हैं तो हम कहते हैं फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है एट एक्स इक्वेलेंट टू 0 पे। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन पे क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। इसके अलावा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को एक दफ़ा अपने सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कोई एक ही आपकी वजह से सीख जाए, किसी एक तक ही आपकी वजह से ये चैनल पहुंच जाए और किसी एक ही प्रॉब्लम आपकी वजह से सॉल्व हो जाए। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।